माता की जय, ब्रह्मर्षि समाज की जय, ब्रह्मर्षि समाज की जय। मंचस्थ हमारे महानुभावों, हमारे सम्मानीय आयोजक डॉक्टर संजीव कुमार जो परबत्ता के विधायक हैं, हमारे समाज के प्रखर बुद्धिजीवी, वीर युवक युवतियां, माताएं बहनें और मेरे स्वाभिमानी बंधुओं, आज का ये सम्मेलन कोई साधारण सम्मेलन नहीं है। ये चेतना का उद्घोष है, ये स्वाभिमान का संकल्प है और ये उस अन्याय के विरुद्ध बिगुल है जो वर्षों से हमारे समाज पर थोपा जा रहा है। आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर ये सरकारों को बता देने के लिए कि ब्रह्मर्षियों को आप अकेला मत समझिए, कम मत आंकिए। आप जो भी आंक रहे हैं हमें प्रतिशत में, हम उससे 10,000 गुना ज़्यादा हैं। आज जिस मुद्दों पर हम यहाँ आए हैं वो मेरे अकेले का नहीं है, हम सभी का है, हम सभी ब्रह्मर्षियों का है और सही मायने में हर बिहारी का है। मैं अभी कल परसों सुन रहा था यहाँ के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, तो वो ये कह रहे थे, नीतीश जी का गुणगान कर रहे थे। देखिए, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, अधिवक्ता हूँ, बोलने का पैसा लेता हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए बोलने पैसा दे के सुनने आता हूँ। तो वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के बारे में उनसे पूछा जा रहा था, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद यदि बिहार में किसी ने विकास किया है तो वो नीतीश कुमार है। और जब डॉक्टर संजीव जी ने, जो हमारे परबत्ता के विधायक हैं, आयोजक हैं, उन्होंने विधानसभा के पटल पर ये कहा था कि बिहार सरकार इसकी अनुशंसा करे कि श्री बाबू को भारत रत्न की उपाधि मिले, तो इनको जवाब मिला था, हम देखेंगे कि श्री बाबू ने क्या क्या किया है, उसका एक पुलिंदा बनाएंगे और पुलिंदा बनाने के बाद देखते हुए अनुशंसा करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कर्पूरी ठाकुर को जो अढ़ाई साल के नहले हो, 2.5 साल मुख्यमंत्री, उसको आप दे दिए और उनका क्या योगदान है कर्पूरी डिवीजन बनाने के अलावा? इस प्रदेश में शिक्षा प्रणाली खत्म वहीं से शुरू हुई है और आप उनको भारत रत्न दे रहे हैं। और जो आपके मुख्यमंत्री सब जगह कहते फिर रहे हैं कि श्री बाबू ने सबसे ज़्यादा योगदान किया है, उस श्री बाबू के आकलन के लिए आपको वर्षों लग रहे हैं। अरे आज भी बिहार जो है वो श्री बाबू के कार्यकल्पों से है। उनके बाद अभी तक कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं आए हैं जिन्होंने बिहार में ऐसी रौनक फैलाई थी। आज भी हम उन्हीं पर जी रहे हैं, वही कल कारखाने हैं, उन्हीं कल कारखानों में ही हमारे कुछ बंधु अभी भी यहीं काम कर रहे हैं। वरना तो ऐसा होता कि पूरा का पूरा बिहार ही उठकर बाहर चला जाता। और वो कहते हैं समय चाहिए। क्या 1 घंटे में सरकार ये निर्णय ले सकती है? 1 घंटे में। हम कहते हैं कि हमारे जो गरीब बंधु हैं, सवर्ण जात से आते हैं, बावन हैं, उनको आप EWS का आरक्षण दीजिए। बड़ी लड़ाई लड़ी इसके लिए, हम लोग दिल्ली में जेल भी गए थे तो EWS का आरक्षण मिला। हम ये मांग उठा रहे हैं कि OBC को जो समानताएं मिल रही हैं, जो सहूलियतें उनको उस OBC आरक्षण की वजह से मिल रही हैं, तो वो भी हमारे गरीब भाइयों बंधुओं को मिलना चाहिए। क्या ऐतराज़ होना चाहिए इसको सरकार में? क्या ऐतराज़ है सरकार को इससे? आप बताइए। आपने कहा हम गरीब हैं, हम वाकई में बहुत गरीब हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे समाज में गरीबी बहुत है और ये एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है, ये नदी नाला वाला, इससे आप लोग उभरिए। ऐसी कोई बात नहीं है, समाज में गरीबी है और जब तक हम अपने आप नहीं चेतेंगे तब तक ये ऐसे ही बद से बदतर होता रहेगा। तो उन्हीं गरीबों के लिए आपने EWS कोटा लाया। अब आप SC ST OBC फलना ठिकाना जो है छात्रावास खोल रहे हैं, तो गरीब सवर्ण के लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो सरकार से यदि मांग ये उठाई जा रही है, सही है या गलत है?
तो सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रही है। हम लोग सालों से इस पर प्रयासरत हैं। गरीबी सोशल डिप्रिवेशन लाती है और इसी वजह से ये आरक्षण हमें मिला है। बाकी के भी जो ये 50% आरक्षण है वो यही कह के दिए जा रहे हैं कि सामाजिक रूप से वो दबे कुचले हैं। हमारे भी जो 10% हैं वो भी दबे कुचले हैं, वो गरीबी से दबे कुचले हैं। उनके लिए उनकी पढ़ाई विलम्ब से शुरू होती है, तो उनको ज़्यादा अटेम्प्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको उम्र सीमा में छूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो देखिए ऐसा वो करते नहीं हैं। हमारे पुरखे जो हैं वो ज़मीन जायदाद दान में दे देते थे, और जो नहीं देते थे उनसे ले लेते थे यार, कभी कुछ कानून बना के, कभी कुछ कानून बना के। लेकिन चलिए आपने ले लिया, अब उस पर आप कर्पूरी या जायसवाल बनाइएगा तो हमको तो परेशानी होगी भाई, हमको तो परेशानी होगी। महारानी जानकी कुंवर की संपत्ति आप लेते हैं और उनके नाम से चल रहे अस्पताल का नाम किसी जायसवाल के नाम पर रख देते हैं। गलत है या नहीं है? तो यदि हम ये मांग करते हैं कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन पर हमारा हक, हमारा नाम, हमारा हुकूक रहना चाहिए, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए एक और षड्यंत्र ये सरकार रच रही है। हम लोग भूमियार ब्राह्मण या बाभन होते थे, बाप दादा के कागज उठा के हमहू देख लिए हैं, ओकरा में बाभन लिखल। कल को जहां आपकी आबादी कम है या हमारे जो गरीब भाई बहन जो पढ़े लिखे कम हैं, तो ये सर्वेयर जाएगा, जो लैंड सर्वे का नाटक आजकल चल रहा है, तो और उसमें कहेगा कि तो कागज आपका है ही नहीं, इस कागज में बाभन लिखा है, आप भूमियार हैं। तो देखिए ये षड्यंत्र है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो नाम पहले से चला आ रहा है, जिसके लिए काशी नरेश ने इतनी लड़ाई लड़ी थी 1921 से, भूमियार ब्राह्मण योबलिक बाभन हुआ था, तो वो आज भी होना चाहिए। तो इसमें आपत्ति तो किसी को नहीं होनी चाहिए। हम अपने जात की बात कर रहे हैं। धर्म बदलकर हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जात में हम पैदा होते हैं। बड़ा अच्छा होता है हमको भी कि हम अपना धर्म बदल लेते, बाद में अपना हिंदू धर्म में वापस आ जाते और कहते भैया हमको ऐसी मान लीजिए, तो हमको भी आरक्षण दे दीजिए। बड़ा अच्छा होता है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती, आप आरक्षण दे दीजिए हमें। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता तो आप हमारी जाति बदलने वाले कौन हैं? देखिए आज यहाँ हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, ना कोई रहमो करम की गुहार लगाने आए हैं। हम सरकार को जगाने आए हैं। बिहार के कोने कोने से बावन यहाँ जुटे हैं और सरकार को तो हमारी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अब याचना नहीं प्रहार होगा, अब सोच विचार नहीं सीधा प्रतिकार होगा। और सुन लो, मत जगाओ हमारे अंदर के मुखिया को, वरना एक बार फिर क्रांति का संचार होगा। याद रखो, हम वो चिंगारी नहीं जो दब जाएं, हम वो बिजली हैं जो गिरे तो पहाड़ हिल जाए, हम वो लहर नहीं जो किनारों पर थम जाएं, हम वो तूफान हैं जो पूरी दिशा बदल जाएं। अगर हमारी बात जो डॉक्टर साहब आप उठाते आए हैं, ये सरकार अगर अब हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो अब की बार तो संघर्ष होगा, और संघर्ष से कोई समझौता नहीं हो। और हम उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि जब जब बाभन बोला है, जब जब बाभन बोला है, सिंहासन डोला है। तो सुन लो सत्ता के गलियारों में बैठे बहरों, अब हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश करोगे तो ये धरती गवाह बनेगी कि ब्रह्मर्षि समाज अपने अभिमान को, अपने स्वाभिमान को कभी मिटने नहीं देगा, उसके लिए मर और मिट जाएगा। तो आओ, हर गांव से आज, हर शहर से आज, हर गली से आज एक आवाज़ गूंजे, हर शहर से हुंकार उठे, और जब तक हमारी मांगे आप पूरी ना करेंगे तब तक ये आंदोलन थमेगा नहीं, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि हम तूफान हैं,
थमेंगे नहीं, हम ज्वाला हैं, बुझेंगे नहीं, हम ब्रह्मर्षि हैं, सच और न्याय के लिए सदा ही लड़ते रहेंगे। तो एक बार मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी मेरे साथ एक बार घोषणा कीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, ब्रह्मर्षि समाज की जय, ब्रह्मर्षि स्वाभिमान की जय। बिहार केसरी डॉक्टर कृष्ण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, स्वामी सहजानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आनंद सिंह साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम।